खुश आमदीद। आज हम कुरान की उस आयत के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर सबसे ताकतवर आयत कहा जाता है। एक ऐसी आयत जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कायनात के राज छुपे हैं और ये हर शर से बचाने वाली ढाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयतुल कुर्सी की। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कुरान की हज़ारों आयत में से किसी एक आयत को सबसे अजीम या सबसे ताकतवर क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसी क्या खास बात है उसमें? देखें, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक चाबी की तरह है। एक ऐसे खजाने की चाबी जिसके पीछे कायनात के गहरे राज छुपे हैं। और यहां तक कहा जाता है कि इसी आयत के अंदर अल्लाह का इस्मे आज़म भी पोशीदा है, वो नाम जिसके जरिए जब भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। अच्छा, ये तो हुए राज, लेकिन इस आयत की ताकत का एक अमली सबूत भी है, और वो भी एक ऐसी जगह से मिला जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। ये किस्सा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जिसमें एक बहुत ही गैर मुतवक्कित दुश्मन के साथ उनका सामना हुआ। ज़रा तसव्वुर करें, मुसलसल 3 रातों तक हज़रत अबू हुरैरा सदके के माल की हिफाजत कर रहे हैं, और हर रात एक चोर आकर चोरी करने की कोशिश करता है। हर बार वो उसे पकड़ लेते हैं, और हर बार वो चोर अपने घर वालों की गुर्बत का वास्ता देकर माफ़ी मांग लेता है, और हज़रत अबू हुरैरा रहम खाकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन तीसरी रात कुछ बहुत ही अलग होने वाला था। जब हज़रत अबू हुरैरा ने ये पूरा वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो था तो बहुत बड़ा झूठा, लेकिन इस रात उसने तुमसे सच बोला है। जानते हैं वो कौन था? वो शैतान था जो इंसानी रूप में आया था। तो देखें, ये वाक़या हमें बताता है कि ये आयत हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हमारी हिफाजत कैसे करती है। लेकिन इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी यानी अर्श वाली आयत, ये हमें एक बिल्कुल ही अलग, एक कायनाती सतह पर ले जाता है। एक ऐसी वुसअत जिसका हमारा ज़हन तसव्वुर भी ठीक से नहीं कर सकता। चलें एक छोटा सा ज़हनी तजुर्बा करते हैं। अपनी ज़मीन के बारे में सोचें। अब ज़रा जूम आउट करें। हमारा पूरा निज़ाम शमसी, फिर हमारी कहकशां मिल्की वे जिसमें अरबों सितारे हैं, और अब ज़रा सोचें कि कायनात में ऐसी खरबों कहकशाएं हैं। ये है वो पैमाना जिसकी बात आयतुल कुर्सी करती है। और इसी पैमाने को समझाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी मिसाल दी जो जहन को हिलाकर रख देती है। आपने फरमाया कि ये 7 आसमान और ज़मीनें यानी हमारी पूरी कायनात अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े सहरा में एक छोटी सी अंगूठी फेंक दी जाए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो असल में हैरानकुन बात है वो ये है कि वो कुर्सी खुद अपनी तमाम तर वुसअत के बावजूद अल्लाह के अर्श के मुकाबले में बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक और उससे भी बड़े सहरा में एक छोटी सी अंगूठी। क्या हम इस अज़मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो ये जो कायनात की इतनी बड़ी तस्वीर है, ये सिर्फ एक ख्याली बात नहीं है, बल्कि ये हमें इस आयत में बयान की गई अल्लाह की सिफ़ात को समझने में मदद देती है। आयत शुरू होती है तौहीद की बुनियाद से, अल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। देखिए, ये सिर्फ एक कलमा नहीं है, ये एक तरह से हर किस्म की गुलामी से आज़ादी का ऐलान है। चाहे वो दौलत हो, ताकत हो या लोग हों, इन्हिसार सिर्फ एक खालिक पर है। फिर आती हैं 2 बहुत ही अजीम सिफ़ात, अल हई यानी वो जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहेगा। हमारी जिंदगी तो आर्जी है, लेकिन वो हयात का सरचश्मा है। और अल क़य्यूम यानी वो जो खुद कायम है और पूरी कायनात को थामे हुए है। हर सैयारे की गर्दिश से लेकर सुई की नोक में मौजूद एटम तक सब कुछ हर लम्हे उसी के सहारे कायम है। देखें, हम मखलूक हैं, हम थक जाते हैं, हमें आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो ज़ात इस पूरी कायनात को चला रही है उसे ना ऊँग आती है ना नींद, वो एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं है। और यहीं पर इन्हीं सिफ़ात के अंदर इस आयत का एक और गहरा राज छुपा हुआ है। अक्सर उलेमा का यही मानना है कि इसमें आज़म यानी अल्लाह का वो नाम जिससे दुआ रद्द नहीं होती, वो इसी आयत के अंदर मौजूद है। और बहुत सी अहादीस और रवायात की रोशनी में उलमा इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये नाम दरअसल अल हय्युल क़य्यूम का मजमूआ है। यानी जब हम कहते हैं या हय्या या क़य्यूम, तो हम अल्लाह को उसके सबसे अजीम नाम से पुकार रहे होते हैं। फिर आयतुल्लाह के इल्म की वसअत बयान करती है। वो जानता है जो हमारे सामने है और जो हमसे पीछे है। हमारे दिलों के राज से लेकर कायनात के हर जर्रे तक सब उसके इल्म में है। और हमारा इल्म, वो तो बस उतना ही है जितना वो हमें देना चाहता है। समंदर के मुकाबले में एक कतला। तो अब सबसे अहम सवाल, इतनी अज़मत, इतनी ताकत, इस इल्म को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? उसे अपने लिए एक मजबूत किला कैसे बनाएं?
آیت کا اختتام ایک ایسی بات پر ہوتا ہے جو دل کو بہت سکون دیتی ہے، اور اسے ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں، یعنی اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو پھر سوچیں، ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور ضرورتیں اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہوں گی؟ تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے آپ کو اسی لامحدود طاقت کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے ارد گرد ایک روحانی قلعہ بنا لیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ خاص اوقات بھی بتائے ہیں جب اس کی تلاوت کا اثر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟ ذرا یہ حدیث سنیے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، جنت بس ایک سانس کی دوری پر۔ تو آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر صرف ایک آیت میں کائنات کی وسعت کا راز بھی ہے اور ہماری روح کی حفاظت کا قلعہ بھی، تو اگر ہم اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو نہ جانے اور کون کون سے خزانے ہمارے سامنے کھل سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔